नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसमें हम बेसिक इंग्लिश एक नई शुरुआत पहली बार कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम आपको टेंस कवर करा रहे हैं दोस्तों, ठीक। इससे पहले दोस्तों हम 2 क्लासें अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, ठीक। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके उन 2 वीडियो को अवश्य देख लें दोस्तों। इसके बाद इसको देखें, क्योंकि हम क्रम वाइज आपको चला रहे हैं दोस्तों। तो पहली वीडियो में दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। दूसरी वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आज हम तीसरी क्लास में दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले ये साड़ी देख लें दोस्तों। इसमें हम पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई थी ये, इसको आप ज़रूर दोस्तों नोट कर लें और एक एक नियम दोस्तों ज़रूर याद कर लें दोस्तों। ये साइक्रियाँ दी, इनको आप पहले लिख लें और फिर हर टेंस की साइक्रिया याद कर लें दोस्तों, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताई है ये। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों ये तीसरे नंबर की क्लास होने वाली है, ठीक। तो पिछली 2 वीडियो में दोस्तों हमने आपको टेंस की डेफिनेशन भी बताई थी। अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर नहीं की है तो दोस्तों इसको जरूर याद कर लें, क्योंकि हम ये हर वीडियो में लगाते हैं दोस्तों। समय क्रिया की वह अवस्था है जो कार्य एवं घटनाओं की स्थिति प्रदर्शित करती है। पूरे के पूरे 12 टेंस दोस्तों इसी परिभाषा पर आधारित है दोस्तों, ठीक। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। दोस्तों इसमें हम अभी प्रेजेंट टेंस पर चर्चा करेंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसके 4 भेद होते हैं, 4। इसमें से हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा चुके हैं। आज जो हमारा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, इसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। ये पूरा हो जाता है दोस्तों। पहचान है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ ई ए ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इनकी सहायक क्रियाएं हैज हैव होती हैं। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों पूरा अवश्य देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आप बीच में स्किप कर देते हो फिर कहते हो समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अवश्य छिपा हुआ है दोस्तों, वो आप समझने की कोशिश करें। तो ये तो दोस्तों रही पहचान, हमने आपको पहचान बता दी, इसको आप अवश्य नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये नियम नंबर फर्स्ट है। नियम नंबर फर्स्ट, साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, ठीक। तो ये नियम भी आप नोट कर लें, ये पहला नियम है। अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा नियम है, नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस नियम को भी आप नोट कर लें दोस्तों, बिल्कुल क्रम वाइज आपको लेकर के चल रहे हैं। अब तीसरे नियम पर चलते हैं। ये तीसरा नियम है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्या के स्थान पर हैज हैव कर्ता अनुसार लगाते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये भी नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर लिख लें, इस पर भी वाक्य बनेंगे। अब अगले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर 4 की तरफ। चौथा नियम जो है, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तथा इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद कर्ता अनुसार हैज हैव प्लस कर्ता तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये भी नियम आप अवश्य नोट कर लें। तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पलों की तरफ चलते हैं। जितने भी हमने आपको नियम कराए हैं उन्हीं नियम के आधार पर ये एग्जाम्पल हमने भी लिए हैं, सेम टू सेम नियम पर आधारित हैं दोस्तों ये। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, उसने खाना खा लिया है दोस्तों। तो उसने की यहाँ पर लगेगी ही हैज, क्योंकि करता एक वचन है। ही हैज ईटन, EATEN, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन द फूड, ईटन द फूड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये दूसरा है, आपने अपना काम नहीं किया है। तो दोस्तों इस टेंस को आप समझ सकते हैं, यहाँ पर किसका स्वर निकल रहा है, हमने आपको डेफिनेशन में बताया था। यहाँ पर देखो ये डेफिनेशन है, इसमें आप समझ सकते हैं। इसमें हमने तथा आई ए ऐसे शब्द आते हैं, इसमें आई ए का स्वर बाद में निकलता है।
ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में चुका है, चुकी है ऐसे ही शब्द आएंगे, ये भी शब्द आ सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो बनाते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से। आपने अपना काम नहीं किया है तो आपने कि यहाँ पर क्या इंग्लिश लगेगी, यू लगेगी, ठीक, यू। यू हैव नॉट, यू के एक बहुवचन है इसलिए हैव नॉट होगा, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट डन। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। योर वर्क, योर वर्क, यू हैव नॉट डन योर वर्क। दोस्तों बिल्कुल हमने आसान तरीके से आपको बना के दिखा दिया है। यहाँ पर आपके साथ अपना की अंग्रेजी योर लगती है दोस्तों, जैसे आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लगती है, इसी तरह से, ठीक। ये प्रोनाउन परिवर्तन में हमको बता देंगे। एग्जाम्पल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो? देखो इसमें चुका है, चुकी है ऐसे शब्द आ गए हैं, तो आप पहचान लेंगे ये किस टेंस का वाक्य है। और नियम में भी हमने आप बताया था, जो वाक्य क्या से स्टार्ट करते हैं उनके लिए पहले क्या लिखा जाता है दोस्तों। तो आप नियम को अवश्य याद करें, तभी आप वाक्य बना पाएंगे दोस्तों, अन्यथा की स्थिति में आप वाक्य नहीं बना सकते। तो यहाँ पर कर्ता अनुसार सबसे पहले साइक्री आएगी, तो कर्ता आप एक बहुवचन है तो हो जाएगा हैव, HAVE, हैव यू। अब करता आएगा हैव यू, PLA बाई, प्ले खेलना की होती है, इसमें ED लगाएंगे थर्ड फॉर्म। प्लेड क्रिकेट, CRICKET, प्लेड क्रिकेट। हैव यू प्लेड क्रिकेट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमने आपको बना के भी दिखा दिया है। अब चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपने मुझे गालियाँ क्यों दी हैं? तो हमने एक नियम बताया था, जब क्यों ऐसे शब्द, प्रश्न सूचक शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की होती है भाई, WH बाई, भाई हैव यू, भाई हैव यू। गाली देना की क्या होती है, एब्यूज, ABUSED, एब्यूज्ड मी, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। भाई हैव यू एब्यूज्ड मी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप पाँचवें नंबर की तरफ चलते हैं। पाँचवा एग्जाम्पल है, किसान खेत जोत चुके हैं। तो फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स हैव, क्योंकि ये बहुवचन है दोस्तों, किसान बहुत सारे हो जाते हैं। फार्मर्स हैव। जोतना की होती है पिलो, PLOUGHT, प्लॉट, फील्ड, FIELD, फार्मर्स हैव प्लॉट फील्ड दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब छठे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, उसने खाना क्यों नहीं खाया है? यहाँ पर भी दोस्तों क्यों बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, WH भाई, भाई, उसने की हो जाएगी ही, भाई हैज होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले साइक्री आएगी, भाई हैज, क्यों करता एक वचन है, भाई हैज ही नॉट ईटन, EATEN, ईटन द फूड। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है दोस्तों, ठीक। भाई हैज ही नॉट ईटन द फूड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि एक बीच से शुरू आया, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह होते हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब है लास्ट एग्जाम्पल है 7 नंबर का, मैं दावत खा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर बहुवचन है दोस्तों, तो हो जाएगा आई हैव, HAVE, आई हैव EATEN, ईटन द फीस्ट। दावत की स्पेलिंग होती है फीस्ट, FEAST, आई हैव ईटन द फीस्ट। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने 7 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब तो एक बार माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के अपनी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम दोस्तों, ठीक। तो हमने क्लास यहाँ से स्टार्ट की थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पहचान जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके तथा आइए ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इनकी सहायक क्रियाएं हैज, हैव होती हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये तो रही पहचान के बारे में हमने आपको बताया था। अब इसके बाद में हमने नियम के बारे में बताया था। ये पहला नियम है, इसको आप अवश्य नोट कर लें। और ये दूसरे नियम के बारे में बताया था। ये नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीसरा नियम है। इसके बाद में चौथे नियम के बारे में बताया था। फिर ये एग्जाम्पल हमने आपको समझाए थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और लाइक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर अगली वीडियो लाएंगे दोस्तों, तब तक इंतजार करें वीडियो नंबर 4 यानी पार्ट 4 नंबर का। तो जय हिंद दोस्तों।